अस्सलामुअलैकुम। वेब 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि मुल्क की खातिर चुप हूँ वरना मैं DGISI को जवाब दे सकता हूँ। लाहौर में लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि DGISI ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सियासत नहीं करते, इससे ज़्यादा सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शेख रशीद भी नहीं करता। इमरान खान ने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर जानिबदार नहीं रहे, सारा निशाना मैं था, आपने चोरों के टोले पर क्यों बात नहीं की। मैं वो बातें जानता हूँ, सिर्फ मुल्क और इदारों की खातिर चुप हूँ, बोलता नहीं क्योंकि मुल्क का नुकसान नहीं चाहता। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा है कि आज से हकीकी मार्च शुरू हो गया, आइंदा से इस अवाम के बारे में कोई और फैसला नहीं करेगा बल्कि अवामी नुमाइंदा खुद करेगा। लॉन्ग मार्च से कबल PTI के रहनुमाओं असद उमर, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, उमर अयूब और मुसर्रत जमशेद चीमा ने नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। असद उमर ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से आज़ादी पाकिस्तान के बाद हकीकी आज़ादी का आखिरी मरहला शुरू होने जा रहा है। आज के बाद मज़ीद लोग पाबंद सलासल नहीं किए जाएंगे। चौधरी गुलाम रसूल की गिरफ्तारी में बैंकिंग कोड का कोई मामला नहीं। PTI लॉन्ग मार्च के सिलसिला में इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं, जबकि हिफाजती इक़दामात के तहत हज़ारों एहलकार भी तैनात किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं, जबकि पुलिस और FC की भारी नफरी भी मंगवा ली गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में PTI लॉन्ग मार्च का लिबर्टी चौक से आगाज़ हो गया, जो एक हफ्ते में इस्लामाबाद पहुंचेगा। तफसीलात के मुताबिक PTI की इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का आगाज़ इमरान खान ने लाहौर लिबर्टी चौक से किया। इमरान खान मरकज़ी कंटेनर पर चढ़ गए और खिताब किया। हकीकी आज़ादी मार्च में बड़ी तादाद में कारकुन शरीक हुए, ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि दारुल हुकूमत पर चढ़ाई करने वालों को ऐसे अंजाम से दो चार करेंगे कि कोई दोबारा ऐसी सोच भी ना रखे। रावलपिंडी में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2 दिन पहले इमरान खान ने कहा कि जो लोग राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार नहीं कर सके, पंजाब हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इन्होंने कहा कि आज एंटी करप्शन ने वारंट वापस ले लिया है। ये सियासी इंतकाम की एक घटिया मिसाल थी। इमरान खान को चाहिए कि वो पंजाब हुकूमत को डिसमिस कर दें। सहवन से वकार अली मल्लाह की रिपोर्ट शामिल करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान पैसूरी ने दरगाह हज़रत कलंदर लाल शहबाज पर हाज़िरी दी और चादर चढ़ाई और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। गवर्नर सिंध ने दरगाह कलंदर जामिया मस्जिद में जुमा की नमाज भी अदा की। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान पैसूरी ने मीडिया से बातें करते हुए कहा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च खूनी होने से मुतल्लिक फैसल वावड़ा के बयान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस बयान का वज़ारत दाखिला को नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी का नहीं बल्कि मुल्क का मसला है। इन्होंने मज़ीद कहा कि लॉन्ग मार्च और इज्तिमा करना तमाम सियासी पार्टियों का हक है, मगर इसका कोई मकसद होना चाहिए। मुल्क इस वक्त मसाइल से दो चार है। कोरोना के बाद सैलाब की तबाही से मईशत को बहुत नुकसान हुआ है। इस मौका पर इमरान खान को सियासत से हट कर मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। मुल्क को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए और इंतशार फैलाने से गुरेज करना चाहिए। एक सवाल पर इन्होंने कहा कि सहाफ़ी अशरफ शरीफ मुल्क का असासा थे, इनकी हलाकत पर इंतहाई अफसोस है। गवर्नर सिंध ने कहा कि इस साल शदीद बारिशों के बायस लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए खसूसी पैकेज देकर इनकी हर मुमकिन मदद की जा रही है। कबल अज़ीं गवर्नर सिंध कामरान पैसूरी के शहबाज एयरपोर्ट पहुँचने के मौका पर डिप्टी कमिश्नर जामशोर, कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा, SSP जामशोर इमरान कुरैशी, असिस्टेंट कमिश्नर सहवन मोहम्मद इकबाल जंडान व दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। कतर में भारतीय बहरिया के 2 रिटायर्ड कमांडर समेत 8 अफसरान 2 माह से ज़ेरे हिरासत हैं और बेखबर मोदी सरकार को इसका पता एक खातून के ट्वीट से हुआ, जिसके बाद भारतीय वजारत दिफा और खारजा की दौड़ें लग गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन नेवी के कमांडर समेत 8 अफसरान को कतर में स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने तकरीबन 2 माह से हिरासत में रखा हुआ है। जिस बात का इंकशाफ ट्विटर पर एक खातून डॉक्टर महतो भार्गवा ने किया है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ शिकस्त पर मायूसी का इजहार किया है। यूट्यूब पर जारी वीडियो में कौमी टीम के कप्तान और सिलेक्शन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बाबर आजम एक बुरे कप्तान हैं, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ और मैं दोबारा कह रहा हूँ, एवरेज प्लेयर्स के साथ एवरेज नतीजा ही निकलता है जो नज़र आ रहा है।